हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन ढंग से कंटिन्यू अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। क्योंकि अब आप लोगों को बहुत कम टाइम बचा है। ओनली 5 महीना मान लीजिए, क्योंकि 2 महीना में आप लोग सिर्फ रिवीजन रिवीजन कीजिएगा। अभी आप लोग को सिलेबस बहुत पीछे है। आप लोग सिलेबस को स्पीड में घिंचिए, लगाइए और मन लगा कर पढ़ाई कीजिए। ऐसे तो मैं बोल रहा हूँ मेरा सिलेबस पीछे, क्योंकि अकेला मैं पढ़ाता हूँ और आप लोगों का सपोर्ट नहीं है। आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो मैं भी स्पीड में चलूंगा। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, और इस क्लास को लाइक नहीं किए तो हमारे इस क्लास को भी तुरंत लाइक कीजिए। और हमारे पढ़ाने का जो क्वालिटी कंटेंट है, समझाने का क्वालिटी कंटेंट है, वह आप लोगों को कैसा लग रहा है, आप लोग फीडबैक कमेंट में दीजिए। और आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि मेरा परिवार बहुत ऊंचा जाए। आप लोगों का भी यह परिवार है। सोहेल टारगेट एजुकेशन, आप लोग टारगेट सेट कर लो। तो चलिए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। क्लास को मैं स्टार्ट करता हूँ, लेकिन मैं क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं एक मोटिवेशन शायरिया सुनाता हूँ। तो आज की मोटिवेशन शायरी यह रही। कोशिश करो, बार बार करो, हजार बार करो, और इतनी बार करो कि सफलता तांडव मचा दे। तो आप लोग भी मेहनत कीजिए। एक बार नहीं होगा, 2 बार होगा, दूसरे बार में, तीसरे बार में होगा, तांडव मचा देगा। तो चलिए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। जिसका हम लोग बिहार बोर्ड ना, बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम के छात्र, क्लास 10। लेकिन जो अभी हम क्लास करवा रहे हैं यह केमिस्ट्री का है। केमिस्ट्री चैप्टर 1 ना। लेकिन केमिस्ट्री चैप्टर 1 का क्या नाम है? रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल। अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं, क्या बोलते, देखो भूल गए। अभिक्रिया के केमिकल केमिकल रिएक्शन। अभिक्रिया को हम लोग रिएक्शन कहते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ना। लेकिन जो इसका क्लास है ना बुआ, ये सब का जो क्लास है, ये सब का क्लास चौथा चल गया है। आप लोग अगर 3, 2, 1 नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देखिए, सारा रखा हुआ है वहां पर। पूरा आप लोगों के लिए सरिया सरिया कर रखे हैं, आप लोग जाकर देखिए वहां पर। बहुत अच्छे व्हाइट बोर्ड पर ऐसा कोई नहीं पढ़ाएगा, मैं दावा के साथ बोलता हूँ। अगर कोई पढ़ाता तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पर दौड़ रहा है, आगे पीछे दौड़ रहा है। तो आप लोग उस पर कॉन्टेक्ट कर कर भेज दीजिए। तो चलिए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। 11 नंबर, हम 10 क्वेश्चन बता चुके हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है? आप लोग समझिए अब रासायनिक अभिक्रिया क्या है। जब कोई पदार्थ अकेले या कोई अन्य पदार्थ के साथ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आपने सुना, जब कोई पदार्थ ना, जैसे आप लोग मानिए यहाँ पर, जब कोई पदार्थ जैसे हम ले लेते हैं H2+ में O2 ना, यह एक पदार्थ या एक से, जब कोई पदार्थ अकेला या कोई अन्य पदार्थ के साथ, तो अकेला भी है अन्य पदार्थ, मतलब बहुत सारा पदार्थ है। लेकिन दोनों जो है ना, दोनों मिलकर एक पदार्थ का निर्माण कर दिया, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में मिलकर एक जल का निर्माण कर दिया। तो हम लोग इसे ही
रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि आप लोग सोचिए, बोल रहा है जब कोई एक पदार्थ जब कोई एक पदार्थ या एक से अनेक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो इसे ही हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आप लोग भी बनाकर लिख सकते हो, ठीक। तो आप लोग को यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग याद कर लीजिएगा। जब कोई पदार्थ अकेले अकेले का मतलब एक, ठीक, या कोई अन्य पदार्थ मतलब दो, दो से अधिक के साथ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो आप लोग समझ गए हो। तो चलिए मैं 12वां क्वेश्चन पर चलता हूँ। अभिकारक किसे कहते हैं? तो आप लोग समझिए अभिकारक। अभिकारक आप लोग समझिए अभिकारक किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को ही अभिकारक कहते हैं। तो आप लोग देखिए इधर, जैसे यह है, यही है ना, जैसे ये देखिए, ये क्या है, ये भाग ले रहा है, भाग रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को यह अभिकारक कहते हैं। तो इसको जो भाग ले रहा है ना, तीर के इधर वाला, जैसे आप लोग तीर जो है ना, तीर के इधर जिधर मुंह नहीं होता है वह मेरा भाग लेता है, ठीक। और इसी को हम लोग कहते हैं अभिकारक। इसी को हम लोग कहते हैं अभिकारक। अभिकारक हम लोग कहते हैं, ठीक। अभिकारक ये भाग ले रहा है और ये भाग ले रहा है, ठीक। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को ये अभिकारक कहते हैं। तो यह जो भाग ले रहा है ना, ये रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है ना, यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया जो हो रहा है, इसमें कौन भाग ले रहा है? तो तीर के इधर ये भाग ले रहा है, तो इसे ही हम लोग अभिकारक कहते हैं, ठीक। तो आप लोग को परीक्षा में आएगा, यह पूछा गया है सवाल, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को ही अभिकारक कहते हैं। तो ये भाग ले रहा तो हम लोग इसे अभिकारक कहेंगे। लेकिन उत्पाद प्रतिफल एक ही को हम लोग कहते हैं। उत्पाद प्रतिफल किसे कहते हैं? तो इसका उल्टा, अभिकारक का उल्टा है। अब अभिकारक में रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वालों को कहते हैं अभिकारक, और रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम लोग उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। जैसे यहाँ पे भाग ले रहा है ना, रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जैसे H2 प्लस में O2 हो रहा है, यह आपस में रासायनिक अभिक्रिया कर लिया, एक नए पदार्थ का निर्माण कर लिया, तो इसे हम लोग कहते हैं उत्पाद या प्रतिफल, समझा? प्रतिफल, ठीक। तो चलिए मैं आप लोग को समझाता हूँ। 14 नंबर को, तांबा का टैंक बनाया जाता है जबकि लोहा का टैंक क्यों नहीं बनाया जाता है? आपने सुना? तांबा का टैंक बनाया जाता है जबकि लोहा का टैंक क्यों नहीं बनाया जाता है? तो आप लोग इसे समझने की कोशिश। तांबा में क्या पानी, अगर तांबा को हम पानी में डाल देंगे तो उसमें जंग पकड़ेगा? नहीं पकड़ेगा। लेकिन लोहा को अगर पानी में हम लोग रख देंगे तो उसमें जंग पकड़ लेता है, ठीक। लेकिन यहाँ पे टैंक का बात कर रहा है। टैंक में क्या रखेगा? पानी का भी टैंक, पेट्रोल का भी टैंक हो सकता है ना, टैंक पानी रखने वाला टैंक। तो लेकिन वही बात यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, लोहा जल के साथ अभिक्रिया करता है। लोहा जल के साथ अभिक्रिया करता है, यानी लोहा को जल में हम डालते हैं तो अभिक्रिया का मतलब जंग लग जाता है ना, तो वही बात हुआ, लोहा जल के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक। बल्कि तांबा जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए ही हम लोग तांबा का टैंक बनाते हैं और लोहा का टैंक नहीं बनाते हैं। तो आप लोगों को यह क्लास कैसा लगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोग हमारे क्लास को लास्ट तक देखे हैं तो आप लोग एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि लोहा का कलर जो होता है कैसा होता है। लोहा का कलर
कैसा होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।